तो मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का VVI CVT क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं मैथ का ऐसे VVI CVT क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज सी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध करें कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं LHS से। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं LHS से। तो यहाँ पे LHS यानी दायां पक्ष क्या है, तो वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा और बटा में है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसी से हमको हल करके यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा दिया गया है ना, 1 + cot स्क्वायर थीटा, उसे हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे है 1+ तो हम लोग भी लिखेंगे 1+, और यहाँ पे दिया गया है tan स्क्वायर थीटा। आप सभी को बता दें कि tan थीटा का एक फार्मूला होता है 1/cot स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की जगह पे 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखेंगे और नीचे बटा का जोड़ बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर वाले को सेम टू सेम, यानी 1+, यहाँ पे था कितना cot स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा और बटा में देख लीजिए कि एक और cot स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, तो वो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी cot स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो cot स्क्वायर थीटा होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। प्लस का हम लोग प्लस लिख सकते हैं, और cot स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो भी संख्या भागा में रहती है तो भागा में तो आंसर होगा नहीं, तो भागा वाले को हम लोग गुना में चेंज करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, और भागा में है तो इसे हम गुना में चेंज करेंगे। बड़ा वाला बटा ये था तो इसे हम लोग गुना में चेंज करेंगे ना, तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली आएगी। तो नीचे क्या है, तो वो है cot स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, और ऊपर देख लीजिए क्या है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा है, तो उसे हम लोगों को नीचे लिखना होगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। आप सभी एक चीज़ कॉमन देख पा रहे होंगे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा से 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम लोग कटा सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा cot स्क्वायर थीटा। तो हमें cot स्क्वायर थीटा ही सिद्ध करना था, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके cot स्क्वायर थीटा ला दिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को त्रिकोणमिति का ही अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, जो मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और अगला जो सवाल है हमारा कि सिद्ध करें कि sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर में हमें सिद्ध करना है tan थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे तो कमन मिल रही है, यहाँ पे भी है sin थीटा और यहाँ पे भी है sin क्यूब थीटा। दोनों में कमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कमन sin थीटा मिल रहा है। तो हम लोग sin थीटा को यहाँ से कमन कर लेंगे। है दोस्तों, sin थीटा को हम लोग कमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। बीच में है माइनस, तो आपको भी लिख देना होगा माइनस। यहाँ पे 2 sin क्यूब थीटा था, एक साइन तो कमन हो गया है, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, तो वो बचा होगा 2 sin क्यूब की जगह पे हो गया होगा स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग बटा को सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी है cos और यहाँ पे भी है cos, तो दोनों में से हम लोग cos थीटा को कमन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos थीटा, और कोस्ट में यहाँ देख लीजिए 2 cos क्यू थीटा था, 2 cos क्यू थीटा था, तो एक cos को हम लोग कमन कर लिए हैं। तो यहाँ पे बचा होगा 2 cos क्यू की जगह पे कितना बचा होगा, स्क्वायर बचा होगा थीटा। ठीक है, उसके बाद में है माइनस, तो आप भी लिखेंगे माइनस, और cos थीटा तो हम लोग कमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे केवल कितना बचा होगा, तो ये -1 बच गया होगा। उसके बाद वाला स्टेप काफ़ी सिंपल है, पहले वालों को आप सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे है कितना, तो वो है sin थीटा, कोस्ट में है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और नीचे देख लीजिए यहाँ पे है कॉस थीटा, तो आप ही लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कॉस थीटा। यहाँ पे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो 2 को आप 2 लिखेंगे और ये कॉस स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और माइनस कितना है, -1 है, तो आप ही -1 लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। ऊपर वाला को आपको अभी भी सेम टू सेम लिखना है। कितना है, तो वो है साइन थीटा और इंटू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा दिखाई दे रहा होगा, तो आप कॉस थीटा को सेम टू सेम लिख कर कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये तो बीच में बटा दिया गया है। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस थीटा और कोष्ठ में देख लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 में अगर आप 1 से गुना करते तो कितना होता, 2 हो जाता। माइनस को आप माइनस लिख देते। 2 में अगर साइन स्क्वायर थीटा से गुना करते तो ये कितना हो जाता, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। और -1 को आपको सेम टू सेम -1 ही रहने देना है। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। आप पहले वाले को सेम टू सेम उतारेंगे। पहले वाला कितना है, तो ये है साइन थीटा, कोष्ठ में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आप ही लिखेंगे साइन थीटा और कोष्ठ में लिखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला स्टेप देख लीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो आपको भी यहाँ पे लिखना होगा कॉस थीटा और कोष्ठ में ये 2 जो है वो प्लस में है और ये -1 है। 2 में से 1 को घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और माइनस है यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अभी यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को काट देना होगा। जैसे आप इसे कटा दीजिएगा तो आपके पास केवल बचेंगे साइन थीटा और बटा में बचेंगे कॉस थीटा। आज सभी को बता दें कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक फार्मूला होता है, वो किसका होता है, तो वो होता है टेन थीटा का। तो हमसे टेन थीटा सिद्ध करने के लिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा को सिद्ध करके टेन थीटा लाना था और हम लोग इसे सिद्ध करके टेन थीटा ला दिए हैं। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। और सवाल कुछ इस प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ए का मान और डी का मान, तभी ना 31वां पद यानी एन का मान ज्ञात होगा। तो आप क्या करेंगे, जो जो चीज़ आपसे दिया गया उससे हम लोग समीकरण तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि 11वां पद 38, तो हम क्या करेंगे, 11वां पद को हम लोग लिखेंगे A11। तो A11 कितना दिया गया है, 38 दिया गया है। तो A11 को हम लोग ऐसे लिखेंगे A प्लस 11 में से 1 कम करेंगे, कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। इसके साथ D लगा देना है और ये कितना है, 38 है। तो ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा, A प्लस 10D बराबर 38। इसके बाद में हम लोग दूसरा समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे दिया गया है 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 16वां पद को हम लोग कैसे बोलेंगे कि A16 कितना है, A16 73 है। यहाँ पे इस तरीके से लिख लिए हैं। अब A16 को हम कैसे लिख सकते हैं कि A प्लस 16 में से 1 कम करेंगे, कितना, तो 15D बराबर में कितना है, तो ये 73 है। तो ये हमें समीकरण 2 की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब हमें क्या करेंगे, जब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाता है ना, तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे एक समीकरण है, एक समीकरण यहाँ पे है, तो हम लोग दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 में है A प्लस 10D बराबर 38, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 हमारा क्या है, तो वो है A प्लस 15D बराबर में है 73। तो ये हमारा समीकरण 2 है। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को लिख लिया है। उसके बाद में आपको मालूम होगा कि प्लस प्लस तो करता नहीं है, तो ये प्लस है तो हम लोग माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा और 10D में से 15D को माइनस करना है। आपसे बता दें कि 10D में से 15D को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 5D बचेगा। उसी प्रकार से 38 में से आप सभी को 73 को माइनस करना है, तो ये बचेगा -35। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5D बराबर 35। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं D बराबर 35। तो यहाँ पे गुना में 5 है, बराबर की तरह आकर ये भागा में 5 हो जाएगा। इसे आप ऐसे कटा सकते हैं, 7 बचे 35। तो आपको D की मान की प्राप्ति हो गई है। तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो A की मान की ज़रूरत है।
तो आप लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अब हम समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये था कितना, a प्लस 10d बराबर 38 था। तो हम क्या करेंगे, a का मान तो हमें मालूम नहीं है, तो a को हम लोग a लिखेंगे। 10d का मतलब 10 गुने d का मान, d का मान कितना है तो 7 है, बराबर में कितना है, बराबर में 38 है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 10 a को हम लोग यहाँ पे a लिखेंगे। 10 में 7 से गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा, और बराबर में कितना है तो बराबर में 38 है। इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि a बराबर 38, a बराबर 38, तो ये प्लस 70 है, तो बराबर उधर क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा। तो आपसे बता दें कि अगर आप 70 में से 38 को घटा दें तो 32 बचता, लेकिन कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, यानी 38 में से 70 को घटाएंगे तो हमारा -32 बचेगा। तो हमारा a का मान भी आ गया है और साथ ही d का मान भी आ गया है। तो हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न में कि एक तीसरा पद, यहाँ पे आप सभी देखें तो क्वेश्चन से पूछा गया था कि AP का एक तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें से पूछा गया a 31, तो हम लोग शॉर्टकट फार्मूला का यूज़ करेंगे। a प्लस 31 में से a कम करेंगे, कितना बचता है, 30 बचता है, इसके साथ d लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग a का मान लिखेंगे। a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है तो -32 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -32 प्लस 30d यानी 30 गुने d का मान। तो d का मान देख लीजिए, d का मान यहाँ पे 7 आया है तो आप 7 लिखेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि -32 को आप -32 लिखेंगे, प्लस 30 में आपको 7 से गुना कर देना होगा। तो आप सभी को मालूम हुआ कि 3 में 7 से गुना करते हैं तो 3 सत्ते 21 होता है, एक जीरो यहाँ पे तो एक जीरो यहाँ पे बैठा देना है, तो 210 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि -32 और यहाँ पे प्लस 210 है, यानी -32 और प्लस 210 मिलकर कितना होगा तो ये हो जाएगा 128। कितना होगा, 128 होगा। तो इस प्रकार से आपका इस AP में एक तीसरा जो पद होगा वो कितना होगा, 128 हो जाएगा। जैसा कि आज ही मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल देख पा रहे हैं। अगला सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले आप सभी को मानना होगा कि माना कि पहला धन पूर्णांक बराबर 1। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि पहला धन पूर्णांक बराबर 1। तो पहला हम लोग धन पूर्णांक 1 मान लिए हैं। उसके बाद में फिर मानेंगे कि माना कि दूसरा धन पूर्णांक हम लोग कितना मानेंगे, तो पहला x माने हैं तो दूसरा हमारा धन पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद वाला स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न से यानी प्रश्न के अनुसार। उसके बाद में हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में हमको बताया गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग वर्ग कर देंगे और उसको जोड़ देंगे ना तो ये 365 के बराबर हो जाएगा। तो पहला धन पूर्णांक हमारा x है, दूसरा है x प्लस 1, दोनों का वर्ग, दोनों को ऐसे वर्ग कर लिए हैं। अब इसका योग का मतलब होता है जोड़, कितना के बराबर है तो ये 365 के बराबर हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। आपसे बता दें कि x का स्क्वायर कितना होता है तो x स्क्वायर ही होता है। ये बनेगा a प्लस बी के फॉर्मूला पे। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने a का मान x और b का मान 1। तो x में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब प्लस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर कितना तो 1 हो जाएगा। बराबर में कितना है तो बराबर में 365 दिया गया है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड कीजिएगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है 2x, तो आपको 2x को सेम टू सेम लिखना होगा। और यहाँ पे है प्लस 1। आप सभी को मालूम होगा कि जो संख्या प्लस में रहती है ना, बराबर के उधर उसे अगर लाते हैं तो प्लस का सिंबल चेंज होकर माइनस में बदल जाता है। तो ये 1 का 1 लिख दिए, ये प्लस 365 था तो ये हो जाएगा -365। और बराबर में क्या बचेगा तो बराबर में 0 यानी 0 बचेगा। उसके बाद में आपसे बता दें कि आप सेम टू सेम लिखिएगा कि 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर, 2x को 2x, x में एक में से आपको 365 को माइनस करना होगा। ये दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आप एक में से 365 को माइनस कीजिएगा ना तो कितना बचेगा, -364 बचेगा और बराबर में 0।
यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, सभी में हमारा 2 कॉमन मिल रहा है। तो 2 कॉमन मिल रहा है तो हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे। ऐसे 2 को हम लोग कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2x में अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा। और 364 में अगर हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं तो कितना बचेगा, 182 बचेगा। बराबर में कितना है, तो बराबर में 0 है। आप सभी को बता दें कि 2 यहाँ पे गुना में है, बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। और आज सभी को मालूम होगा कि 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं ना, तो वो संख्या 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे जो शुद्ध समीकरण हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप में हम क्या करेंगे कि ए बी सी का मान लिख लेंगे। ए का मान कुछ भी नहीं है तो ए का मान हम लोग 1 मानेंगे। उसके बाद में बी का मान देख लीजिए, बी का मान भी कुछ भी नहीं है तो बी का मान भी हम लोग कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। उसके बाद में सी का मान यहाँ पे माइनस 182 है ना, तो आप लिखेंगे ऐसे माइनस 182। तो ए बी सी का मान तो हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे डी। तो डी को हम लोग प्रकृति विवेचक या विविक्तर के नाम से जानते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान देख लीजिए 1 है तो आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुने ए का मान 1 ही है तो आप 1 लिखेंगे, गुने सी का मान माइनस 182 है तो आप माइनस 182 लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है, ए का स्क्वायर 1 लिखेंगे आप। तो यहाँ पे भी माइनस दिया गया है और यहाँ पे भी माइनस दिया गया है तो माइनस और माइनस हम लोग यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। उसके बाद में 182 में 4 से गुना कर देंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि 182 में अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं ना तो कितना आता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि ये आता है 728। तो यहाँ पर हम लोग 728 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपसे बता दें कि 728 में अगर आप 1 को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वो 729 हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी को मूल वाले फार्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मूल वाला एक फार्मूला होता है, मूल बराबर वह होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो यहाँ पे फार्मूला में माइनस दिया गया है बी का मान, तो बी का मान देख लीजिए कितना था, तो बी का मान 1 था तो आप -1 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, 729 ज्ञात किए हैं ना, तो 729 ऐसे लिख सकते हैं। और बटा में 2a है यानी 2 गुने ए का मान भी 1 है तो आप ए का मान 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि -1 को -1 लिखेंगे आप, प्लस माइनस को प्लस माइनस, 729 का वर्गमूल आप सभी को लिखना होगा। आप सभी को बता दें कि 729 का वर्गमूल कितना होता है, तो वो 27 होता है। 2 में 1 से गुना करने पे कितना होता है, तो 2 होता है। उसके बाद में आप सभी को अल्फ़ा का मान ज्ञात करना होगा। अल्फ़ा में तो प्लस होता है, ये आप सभी को पहले से भी मालूम होगा। तो आप लिखेंगे -1 प्लस 27 बटा 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर -1 प्लस 27 बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 27 बराबर हो जाएगा ये 26 और बटा 2। तो इसे हम लोग कटा देंगे तो कितने मरतबे कटेगा, तो 13 दूनी 26 होता है यानी 13 मरतबे कट जाएगा। एक्स का मान हमारा कितना आ गया, 13 आ गया है। तो आप सभी यहाँ पे लिखेंगे कि पहला धन पूर्णांक हम जो, ये आपको नीचे लिखना होगा, आपको एग्जाम में ये वाला लाइन आपको फिर से नीचे लिखना होगा कि पहला धन पूर्णांक x बराबर कितना आंसर हम लोग का आया है, 13 आया है। उसके बाद में दूसरा धन पूर्णांक हम लोग x + 1 माने थे तो x का मान हमारा 13 आया है। तो 13 में 1 को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 13 1 14 हो जाएगा। तो पहला धन पूर्णांक 13 आ गया है और दूसरा धन पूर्णांक 14 आ गया है। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चन बतलाए हैं वो सभी समझ में आ गया होगा। आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी ऐसा प्रश्न हो जो आपसे नहीं बन पाता हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। मैं उस पर आप सभी को ऑलरेडी वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।